हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स 360 में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि ट्रिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं कि भाई ट्रिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। आप लोग को भी इससे ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आप लोग भी पता लगेगा कि भाई ट्रिक्स क्यों हमें लगाना चाहिए। जब हमारा कोई क्वेश्चन है वो नॉर्मली सॉल्व हो जाता है, तो हमारे लिए ट्रिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो उसी उन्हीं सब चीज़ों को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कि क्या क्यों आखिर ट्रिक्स हमें लगाना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे एग्ज़ाम्स 360 में, जहाँ पे एग्ज़ाम्स 360 में बने रहिए। और मेरा नाम है इंजीनियर आर के जी। फ्रेंड्स, अभी मैं अपना पूरा नाम नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास भी कुछ मैं भी कहीं से बाउंडेड हूँ। ठीक है, बस आप समझिए कि और मैं एसएससी फ्रेंड्स 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो जो भी ट्रिक्स दे रहा हूँ फ्रेंड्स, वो एक ऑलरेडी जानी मानी ट्रिक्स है। और आपको इस ट्रिक्स से पता लगेगा कि जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है और आप किस तरीके से उस पैटर्न पे सोच सकते हैं ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें टाइम कम लगे और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ओके फ्रेंड्स, आते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक्स क्या है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए ना कि ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स देखिए फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो ये है कि एक ईजिएस्ट वे है। प्रॉब्लम कुछ भी अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका है कि हम ट्रिक्स ट्रिक्स पता करें और उससे प्रॉब्लम सॉल्व करें। हम लोग को जो भी मैथमेटिक्स फ्रेंड्स जो पढ़ाया जाता है वो एक बेसिक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ाया जाता है। ओके, तो हम लोग जब भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्कूल्स मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है फ्रेंड। तो आपके क्या होता है कि माइंड में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बड़ा मेथड होता है कि लंबे तरीके से उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, बोर्ड्स में भी बोर्ड्स का क्या पैटर्न है फ्रेंड्स कि जो प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करता है उसमें स्टेप मार्किंग होती है कि जो भी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व करेगा उसी का ही उसी को ही नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, बट हम जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसी कोई सीन नहीं होती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि आपको खुद ही आपको ईजी वे में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चाहे वो हम एसएससी का पेपर दे रहे हो या एसएससी सीजीएल का दे रहे हो फ्रेंड्स, या सीएचएसएल का दे रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, और या किसी भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वो कर रहे हो तो फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना होता है, प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करना होता है। और प्रॉब्लम्स हम कैसे भी सॉल्व करें ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप कितना राइट प्रॉब्लम, यानी आपने कितना राइट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ट्रिक्स जानना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि हम सही तरीके से उस चीज़ों को सोच सकें और हमारे जो क्वेश्चन है वो जल्दी से सॉल्व हो, ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व हो और कम समय में सॉल्व हो। ठीक है फ्रेंड, और चीज़ देखते हैं आगे की तरफ कि क्या ट्रिक्स हमारा क्या कर रहा है। तो आप बहुत ही आराम से आपने ये देख लिया है कि पहला तो ये है कि आपकी स्पीड बहुत बढ़ा दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और सेकंड क्या कर रहा है कि आपको एक थिंकिंग अप्रोच जो आपका स्कूल्स में बना होता है, ठीक है, उस थिंकिंग अप्रोच को एकदम अलग कर देता है। ठीक है, स्कूल्स में आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं और कॉन्सेप्ट स्कूल्स में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप बड़ा तरीका सीखते हैं। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे करना है। अब जब आप यहाँ पे ट्रिक्स सीख जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, तो आप एक डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन को समझने लगते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, आपका बहुत ही टाइम बच जाता है फ्रेंड्स। अगर आप समझ लीजिए सीजीएल में 100 में से आप समझ लीजिए आपका एक वो है कि भाई स्टैंडर्ड है कि मैं 60 क्वेश्चन या 60 to 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूँ। तो ट्रिक्स जानने से आपको ज़रूर ही 20-25 क्वेश्चन में फ़ायदा होगा। तब आप आराम से 90 क्वेश्चन, 80 to 90 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ एग्ज़ाम्स 360 में, जहाँ पे हम लोग हर एग्ज़ाम्स की एक प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। ठीक है, और अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ ट्रिक्स बता रहे हैं फ्रेंड्स कि जो भी एस सी जी एल की पेपर 2 आने वाले हैं।
ठीक है। तो जो भी ट्रिक्स है, किस किस क्वेश्चन में कैसे ट्रिक्स अप्लाई हो रही है, सिर्फ हम लोग वही बता रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और भी हम लोग को ये जानना होगा कि कौन है, मतलब वाई यू शुड स्टडी ट्रिक्स। ये भी हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि वाई यू शुड स्टडी ट्रिक्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कि आपका हु शुड स्टडी ट्रिक्स, हम लोग हमारा ये वो है कि मतलब किसे पढ़ना चाहिए ट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जिसके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हो, ठीक है, वो इस ट्रिक्स के जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ वो उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, अगर आपको बेसिक्स में थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है कि मेरे बेसिक्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो फिर आप अगर ये वीडियो देखते भी हैं तो आपको उतना गैदर नहीं कर पाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे किस तरीके से सोचा है, किस तरीके से प्रॉब्लम में अप्रोच किया है। आपको लगेगा कि हवा हवा में चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन अगर फ्रेंड, अगर आपकी बेसिक क्लियर होते हैं तो आपको ट्रिक्स समझने में, ट्रिक्स को अप्लाई करने में कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड, हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हु नो द एवरी क्वेश्चन बट आर लैकिंग ऑन स्पीड, ये हम लोग पहले ही कवर कर लिया है कि भाई सारे क्वेश्चन जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है कि हम सीजीएल पेपर 2 या पेपर 1 देने बैठते हैं, हम देखते हैं कि भाई मेरे पास जो 2 घंटा है या जो भी 15-20 मिनट मैं सीजीएल टीयर 1 देता हूँ, तो जो भी 20-25 मिनट मैं मैथ्स को देता हूँ, मैं पूरा 100% अपने मन से देता हूँ और देखता हूँ कि भाई मेरे सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, जब बाहर आते हैं तो हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि आपने कितने, तो फ्रेंड बता देता है कि मैंने तो 25 में से 25 अटैम्प्ट किए, और आपका पता लगता है कि आपने 25 में से सिर्फ 10 अटैम्प्ट किया। आप सोचते हैं यार कि मैं तो 25 मिनट में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और मैं पूरा अपना 100% पोटेंशियल दिया हूँ। तो आखिर आप में कमी कहाँ है? आप में कमी सिर्फ एक जगह है कि आप ट्रिक्स को सही से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप ट्रिक्स को नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जो भी आपको 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ाया जाता है, स्कूल करिकुलम की चीज़ें होती हैं, वो आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपका पीयर ग्रुप है, उससे कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे आप सीखेंगे, समझेंगे, और नेक्स्ट एग्ज़ाम कोई भी आपका होगा उसमें आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि जो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो जिनको कुछ भी नहीं आता है, उनके लिए भी ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ट्रिक्स सीखते हैं तो थोड़ा बहुत सवाल कर लेते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आपको भाई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं पता है, तब भी अगर आप देखेंगे, अगर आप ट्रिक्स थोड़ा बहुत जानेंगे, तो आप समझ लीजिए अगर 10 सवाल करते 100 में से, तो आप ट्रिक्स जान जाएंगे, तो आप 40 सवाल बिना कॉन्सेप्ट जाने आप 40 सवाल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ट्रिक्स की मदद से। ट्रिक्स आपको पता लग जाएगा, आप समझ जाएंगे कि भाई चीज़ें कैसे बनानी है, कौन सी वैल्यू लेनी है, किस वैल्यू पे क्या मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आप उसको सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि आपको मिल जाते हैं। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट पुअर है तब भी आप ट्रिक्स से थोड़ा बहुत आपकी गाड़ी चल सकती है। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई क्या सारे क्वेश्चंस में ट्रिक अप्लाई हो सकता है? तो पहला तो इसका वो है कि नहीं फ्रेंड, सारे क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या आप कह सकते हैं 40-50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका ट्रिक्स अप्लाई कर पाता है। हर क्वेश्चंस में आपको एक स्पीड भी मैटर करती है कि आप जो भी आप सोच रहे हैं वो कितनी जो भी आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं वो किस स्पीड में आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रिक्स के लिए ये भी है कि अगर आपका ब्रेन ट्रिक्स में पहले विश्वास करता है तो हर क्वेश्चन में ट्रिक्स को देखेगा, और मुश्किल से अगर वो क्वेश्चन, अगर ट्रिक्स लगना होता है तो क्वेश्चन 15-20-25 सेकेंड में सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं लगना होता है तो पहले आप ट्रिक्स को देखिए, 10 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड दीजिए, आप ट्रिक्स को देखिए। अगर ट्रिक्स नहीं लग रहा है तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच पे जाइए और आराम से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर जिसका अगर ट्रिक्स बहुत क्लियर है, अगर किसी का ट्रिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो वो बहुत आराम से 1 मिनट में एक क्वेश्चन बहुत आराम से लगा सकता है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हम आज के थोड़ा मैं ये बताना चाह रहा था कि ट्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको मैं बस ख़त्म करता हूँ फ्रेंड्स, और मेरे साथ आप बने रहिए। ट्रिक्स, अगर आपको मैथमेटिक्स के ट्रिक्स और भी चाहिए तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आप मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कितनी जल्दी से कितनी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए।